नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो उमेश में। पिछला हमारा टॉपिक जो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया, उसमें हमने आपको समझाने की कोशिश की कि ज्योतिष और वास्तु आपस में कैसे कनेक्टेड है। उसी एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमने पिछले एपिसोड में दिशाओं और दशाओं के बारे में पढ़ा था, उसके आगे की बात को कंटिन्यू करेंगे। ज्योतिष और वास्तु दोनों ही प्राचीन भारतीय विद्याएं हैं जो व्यक्ति के जीवन को सुखमय और संतुलित बनाने में सहायक होती हैं। इन दोनों का गहरा आपसी संबंध है क्योंकि दोनों ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ग्रहों के प्रभाव से पंच तत्वों के संतुलन पर आधारित हैं। ग्रहों और दिशाओं का संबंध जानने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे, जिसका सबसे पहला टॉपिक है हमारी कुंडली। आप सभी ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्लीकेशन पे या किसी ज्योतिषी के पास जाके या अपनी जन्म कुंडली जो आपके माता पिता ने आपके लिए बनवाई होगी, उसमें देखा होगा कि एक चार्ट होता है जिसमें 12 घर बने हुए होते हैं, जिसे हम लगन चार्ट बोलते हैं। लगन चार्ट में 12 घर बने हुए होते हैं जिनमें 12 राशियों का अस्तित्व होता है। सबसे पहले एक सिंपल सी चीज देखते हैं कि हमने वास्तु में पढ़ा कि पूर्व दिशा सूर्य गमन करते हैं। यहाँ पे अब दूसरी चीज देखें तो आपकी कुंडली का जो फर्स्ट भाव है वो आपको दर्शाता है। मतलब जब सूर्य को हम पूरे अपने सौर मंडल का शासक मानते हैं कि सारे ग्रह हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चलते हैं, ऐसे ही आपकी कुंडली का पहला भाव आपके लिए है, बाकी सारे भाव आपके चारों तरफ चलते हैं। दूसरी चीज के लिए अभी हमने पूर्व दिशा के बारे में पढ़ा, ऐसे ही पश्चिम दिशा को देखते हैं। पश्चिम दिशा आपकी कुंडली में 10वां घर है। 10वां घर किसके लिए बना है? स्टेटस और अथॉरिटी के लिए। और पश्चिम दिशा के स्वामी कौन है? पश्चिम दिशा के स्वामी शनिदेव कहलाते हैं। शनिदेव मतलब शनै शनै। शनिदेव के साथ एक सबसे अच्छी चीज है कि उनका धैर्य सबसे महान है और वो हमेशा सारी चीजें संयम से करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब भी कभी किसी के जीवन में शनि की दशा आती है, कलयुग है, सबको सब कुछ फास्ट करने की आदत है, सबको सब कुछ फटाफट चाहिए, तो बट जब शनि देव आपकी कुंडली में कहीं पे जिस घर में आते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी स्लोली होने लगती हैं, आहिस्ता आहिस्ता होने लगती हैं। तो हम घबरा जाते हैं कि ये क्या हुआ, शनिदेव का प्रभाव आ गया। नहीं, शनिदेव संयम के स्वामी हैं, तो इसलिए वो हर काम संयम से करते हैं और शनिदेव को हम एक मजिस्ट्रेट की तरह भी मानते हैं, कर्म फलदाता बोला जाता है उनको। हमने पूर्व दिशा पश्चिम दिशा के बारे में अभी अध्ययन किया। अब तीसरी दिशा उत्तर दिशा आती है। उत्तर दिशा भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिशा है। आपकी जन्म कुंडली में उत्तर दिशा आपका छठा घर है। छठा घर आपके जीवन में सेवा भाव और जॉब, इन दोनों को दर्शाता है। वैसे छठे भाव को हम रोग, रिपु, ऋण के लिए भी जानते हैं। जब आप एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे तो छठा भाव आपका रोग, रिपु, ऋण के लिए आता है। अब छठे भाव के जो स्वामी हैं, उत्तर दिशा के जो स्वामी हैं, वो है बुध। बुध को माना जाता है बुद्धि और व्यापार के लिए। इसीलिए जब भी किसी की जन्म कुंडली में बुध आपके कमजोर हैं या ग्रसित होकर बैठे हैं या उनका प्रभाव ठीक नहीं है, तो आप देखेंगे ना तो आपकी जॉब ठीक चलेगी, ना ही आप बिजनेस की तरफ सोच पाओगे, आपका किसी की सेवा की तरफ भाव नहीं रहेगा, आप कहीं ना कहीं किसी बीमारी से, किसी तरह के ऋण से और कुछ छुपे हुए शत्रु आपके चारों तरफ कुछ नेगेटिविटी फैलाने स्टार्ट कर देंगे। अगली दिशा हमारी मंगल की दिशा है। मंगल दिशा साउथ जिसको बोला जाता है, इसके स्वामी मंगल हैं। साउथ आपकी कुंडली में क्या है? साउथ आपकी कुंडली में तीसरा घर है। तीसरा घर हार्डवर्क का। अब मंगल को हम मानते हैं भगवान श्री हनुमान जी से। हनुमान जी ने हमेशा हार्ड वर्क किए हैं, चाहे लंका कूद के जाना हो, चाहे संजीवनी का पहाड़ उठा के लाना हो, उन्होंने कोई भी कार्य सिंपल और साधारण तरीके से नहीं किया, तो इसीलिए हार्ड वर्क के साथ देखा जाता है। शॉर्ट ट्रैवल भी आपके इसी घर से आते हैं। मार्केटिंग के स्किल भी आप में आपकी कुंडली के तीसरे भाव से आते हैं। अब कहीं ना कहीं हम माने कि हनुमान जी में मार्केटिंग के स्किल बहुत अच्छे थे, इसीलिए श्री राम जी ने उनको दूत बना के रावण के पास भेजा। तो आपकी जन्म कुंडली आपकी वास्तु कुंडली के हिसाब से बहुत कुछ दर्शाती है। हमने चारों दिशाएं पढ़ ली। चारों दिशाओं के बाद हम पांचवी दिशा पे आते हैं। आज हम 8 दिशाओं की बात करेंगे। पांचवी दिशा आती है उत्तर पूर्व, क्योंकि हमने पहली दिशा पूर्व पढ़ी थी, अब उसके उत्तर की तरफ चलेंगे। तो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट के स्वामी माने जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। नॉर्थ ईस्ट
आपकी कुंडली में कहाँ पे आता है? 12 घरों में नॉर्थ ईस्ट आपकी कुंडली का चौथा भाव है, जो कि आपकी लग्जरी, कंफर्ट, आपकी माता को, आपकी सुख सुविधाएं, जैसे आपकी प्रॉपर्टी, आपके वाहन, इन सब को दर्शाता है। अब जहाँ गुरु होंगे वहाँ ज्ञान भी होगा और समृद्धि भी होगी। ज्ञान होगा तो डेफिनेटली समृद्धि आएगी। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को कहा जाता है कि जितना साफ़ सुथरा और जितना ओपन रहेगा, उतनी ही आपके घर में लग्जरी और कंफर्ट रहेगा, आपकी उतनी समृद्धि बढ़ती जाएगी, उतना ही आपको ज्ञान होगा। अगली दिशा आती है दक्षिण पश्चिम, मतलब सबसे खतरनाक और सबसे गहरी दिशा जो साउथ वेस्ट माना जाता है। अब बहुत लोगों में आपने सुना होगा कि कुछ लोग साउथ वेस्ट के वास्तु दोष के कारण अपना सब कुछ खो चुके होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, मेरे जीवन में तो साउथ वेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, मैं तो, मेरे घर की तो एंट्री साउथ वेस्ट की है। ये मिथ चारों तरफ आपको मिलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके साउथ वेस्ट में कुछ दोष है तो वो आपको थ्रू आउट द लाइफ आपको परेशान करेगा, नहीं। साउथ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जिसके अधिपता राहु हैं, और ये आपके पितरों से भी रिलेटेड है। अब साउथ वेस्ट आपकी कुंडली में कहाँ आता है? साउथ वेस्ट आपका 7वां घर है, आपकी कुंडली का 7वां घर है, जो कि आपकी मैरिज, पार्टनरशिप एंड बर्निंग्स का घर भी कहा जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि साउथ वेस्ट, जो लोग साउथ वेस्ट मतलब राहु की दशा में परेशान हुए हैं या जिनके घर में साउथ वेस्ट का दोष है, वो इससे कैसे प्रभावित होते हैं। अब राहु साउथ वेस्ट के स्वामी है, साउथ वेस्ट के स्वामी हैं, तो जब भी आपकी कुंडली में राहु की दशा आएगी या राहु की अंतर्दशा आएगी, तब आप अपने घर में नोटिस करके देखिएगा, साउथ वेस्ट में या तो आप किसी तरह का कचरा डाल देंगे। कचरा मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके यूज़ की नहीं और आपने वेस्टेज में वहाँ डाली हुई हैं। दोष क्या है? दोष ये है कि आपकी 8 दिशाओं में, जहाँ आपकी जो मेन दिशाएं हैं, उनमें आपका कोई टॉयलेट ना हो। सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि टॉयलेट हमेशा वहाँ नुकसान करता है। क्योंकि जब वास्तुशास्त्र लिखा गया था और जब भगवान विश्वकर्मा ने आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था, तो उस टाइम आपके टॉयलेट्स घर में नहीं होते थे। आज के युग में हम फ्लैटों में, कोठियों में और विलास में रहने लगे, जहाँ जॉइंट टॉयलेट्स का कल्चर आ गया है। बट जब वास्तु लिखी गई थी, जब वास्तु के सिद्धांत बने थे, उस टाइम टॉयलेट नहीं होता था। इसलिए सबसे बड़ा दोष टॉयलेट का माना जाता है। टॉयलेट मतलब गंदगी, कि आप किसी भी दिशा में गंदगी ना कीजिए। अब जब आपकी कुंडली में राहु की दशा आएगी, चाहे वो महादशा हो या अंतर्दशा हो, तब आपका साउथ वेस्ट आपको परेशान करेगा। और आपकी कुंडली में राहु ग्रह जिस भाव में बैठे होंगे, आप उस भाव से पीड़ित होंगे। एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि आपकी कुंडली में राहु 5वें भाव में बैठे हैं, तो ये बहुत हद तक सत्य है कि अगर आपकी कुंडली में 5वें घर में राहु बैठे हैं, तो आप पितृदोष से पीड़ित हैं, और आपके घर में पितृदोष से होने वाली समस्याएं आपको ज़्यादातर दिखाई देंगी। जिनमें से एक सबसे मेन समस्या है कि आपको अपने घर में बार बार सीलन का आना महसूस होगा, जिसका कभी कोई कारण भी नहीं पता लगेगा, या आप बार बार बीमार होना स्टार्ट कर देंगे। अगली दिशा आती है हमारी उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट चंद्रमा से प्रभावित होती है। नॉर्थ वेस्ट शांति और ऊर्जा का है। अब आपने नॉर्मली सुना होगा कि नॉर्थ वेस्ट में, आपने आज तक पढ़ा होगा, बहुत जगह सुना होगा कि नॉर्थ वेस्ट में रखी हुई चीज़ रुकती नहीं है। नॉर्थ वेस्ट आपकी कुंडली का दूसरा भाव है, जहां आपका पैसा, आपकी सेविंग्स, बैंक सेविंग्स बेसिकली, और आपकी फैमिली का है। आप चंद्रमा से प्रभावित होते हैं, और बाई चांस चंद्रमा आपके 2nd हाउस में ही बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका व्यवहार आपके बैंक अकाउंट के लिए और आपकी फैमिली के लिए ज्वार भाटे की तरह, समुद्र की लहरों की तरह है। कभी वो ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, क्योंकि चंद्रमा स्थिर नहीं है, पर वो बिल्कुल पीसफुल है। तो वो अपनी शांति और ऊर्जा दोनों उतार चढ़ाव के साथ बनाए रखते हैं। इस उतार चढ़ाव से हमें नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में डॉक्टरों ने कहा है ना कि जब तक ग्राफ ऊपर नीचे चलता रहेगा तब तक ज़िंदगी कायम है, और लाइन सीधी हो गई तो फिर परमात्मा से मिलन हो जाएगा। हमारी आखिरी दिशा, 8 दिशाओं के अंदर जो आखिरी दिशा बचती है वो है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व। साउथ ईस्ट आपकी कुंडली में क्या है? साउथ ईस्ट आपकी कुंडली में 12वां घर है। 12वां घर स्पिरिचुअलिटी का है, एक्सपेंडिचर का है, आपके विदेशों के कनेक्शंस हैं। इन सब में आप देखेंगे कि साउथ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जो आपके जीवन में लग्जरी भी लाती है,
आपके घर में अगर साउथ ईस्ट जितना लग्जरी है उतनी ही लग्जरी आपके जीवन में आएगी, क्योंकि साउथ ईस्ट के जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव को लग्जरी का स्वामी कहा गया है। और शुक्रदेव की जो राशि है उसको लक्ष्मी माता का भी प्रभाव मिलता है। जहाँ लक्ष्मी जी हैं वहाँ लग्जरी तो आएगी। अब लग्जरी आएगी तो आप धनवान हैं तभी लग्जरी आएगी, क्योंकि धन के बगैर लग्जरी तो नहीं आती। विचारों में भी लग्जरी तभी आती है जब आपके बाकी सारे काम पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज के इस एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जो आज आपने समझा और उसको महसूस किया वो आप अपना एक्सपीरियंस जो आपने अपने घर में देखा या जो आपको लगा कि आज मैंने यहाँ जो सीखा है वो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे घर में महसूस हुआ, किसी दिशा में महसूस हुआ, तो वो आप अपना अनुभव हमसे डीएम के थ्रू साझा करें। और अगर आपकी कोई समस्या भी है तो वो भी आप हमसे साझा करें। हम जल्द ही उसके निवारण के लिए एक वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।